ये अपने गुरु को ही ब्लेम कर रहा है। आपको मुझे हेल्प करना चाहिए था ना, जब मैं वकील बना तो आप आकर मुझे हेल्प करते। तो गुरु कहते हैं अच्छा तुम क्या चाहते थे, मैं क्या करता, अगर हर मोड़ पे तुमको हेल्प करता तो कैसे करता। तो ये आदमी कहता है, मैंने जवाब नहीं देता है, चुप हो जाता है। पता क्या बोलता है, मुझे सिंपैथी चाहिए थी, आपकी दया चाहिए थी, कोई मुझे प्यार कर देता। सुनिए, गुरु बोलते हैं तुम और क्या चाहते थे मुझसे, मैंने तुम्हारे दिमाग में सही सही विचार डाले, मैंने तुम्हारे दिमाग में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है, क्या नाम है जी? जर्नी मतलब जर्नी ऑफ सोल्स। जर्नी मतलब सफर, यात्रा, और सोल मतलब आत्मा। लेकिन मैं इसका नाम रखना चाहूंगा जर्नी ऑफ मॉलिक्यूलर बॉडी। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसकी यात्रा। हमारे पास, सबके पास 4 चीज़ें हैं। एक फिजिकल बॉडी जिसके ज़रिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर जिसके ज़रिए हम सपना एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं, कारण शरीर और आत्मन। इस किताब में सब जगह पर सोल सोल शब्द इस्तेमाल किया गया है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। सोल न पैदा होती है न मरती है। और हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं ओरिएंटेशन चैप्टर, जिसमें एक आदमी है, नहीं एक औरत थी, उसका नाम था हेस्टर। वो आई थी इन डॉक्टर माइकल के पास अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने। पिछले जन्म में जब वो मरी थी उस समय उसका नाम था रॉस, वकील थी ये, और बेचारी डर रही थी अपने गुरु के पास जाने से। क्यों डांट पड़ेगी? सुसाइड किया था, क्योंकि उसने पिछले जन्म में सुसाइड कर लिया था। तो अब देखते हैं क्या बातचीत होती है उसके गुरु से सुसाइड के बाद। कह रहे हैं जैसे जैसे ये बातचीत होगी रॉस फेलन की लाइफ के बारे में, रॉस और क्लॉडिस जो उनके गुरु हैं उनका नाम है क्लॉडिस, तो मैं एक थर्ड पार्टी बन जाऊंगा। मतलब 2 लोग बात करेंगे और मैं थर्ड पार्टी बन जाऊंगा। और जब इस बातचीत में मैं ये भी करूंगा कि रोल ट्रांसफ़र होता रहे बीच में। जो हेस्टर वहाँ पर लेटी है, आंख बंद करके सम्मोहित है, वो कभी बात करेगी रॉस की तरह। रॉस कौन? उसी का अपना पिछला जन्म। और क्लॉडिस की तरह कभी कभी। क्लॉडिस कौन? जो मालिक, अरे जो उनके बॉस हैं, जो गुरु हैं। सॉरी बॉस कह रहा हूं। ये ऐसा है जैसे कि मैं मर करके जाऊं ऊपर पिछले जन्म में, तो पिछले जन्म का मैं और मेरे गुरु, मान लो सहर जी मेरे गुरु बैठे वहाँ पे, तो कभी मैं सहर जी की तरह बोलूं और कभी मैं अपनी तरह बोलूं। ऐसे बातचीत चलेगी। इस तरह की चीज़ें जब की जाती हैं तो उसका एक खास पर्पज़ होता है, जो प्रॉब्लम है उसको बाहर निकालना। हमारा ब्रेन और लाइफ सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है अपने आप, लेकिन अक्सर ज़रूरत पड़ता है उसको बाहर निकालना। तो जब ये डॉक्टर उन दोनों की बातचीत कराएंगे, इसका मतलब ज़िंदगी चाहती है कि इसको दोबारा सरफेस पे लाया जाए। डॉक्टर माइकल कि मुझे कभी कभी लगता है मेरे भी अपने खुद के गाइड मुझे बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है। कहते मैं थोड़ा सा सावधानी से, बहुत संभल करके सम्मान करता हूँ गुरुओं को, क्योंकि एक तरह से क्या कर रहे हूँ, इसको पिछले जन्म में ले जा रहे हैं। और ये आदमी तो बोल रहा है, साथ ही साथ जो गुरु बोल रहा है वो भी बुलवा रहे हैं। तो एक तरह से गुरु को सम्मान कर रहे हैं, गुरु को बुला रहे हैं। बोलते मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ। कहते हैं अगर किसी क्लाइंट के गाइड से हम उसको बोल रहे हैं कि तुम बोलो तुम्हारे गुरु क्या बोल रहे हैं, तो ये हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोच रहे हैं। बहुत बार हम जैसे सोचते हैं वैसा आंसर आता है, बहुत बार अपनी मर्जी से आंसर आता है। बोलते हैं बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने ठीक से सवाल नहीं पूछा, तो जो आदमी था वो अपने गुरु के आवाज़ में कैसे बोलता था, ऐसे, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे करके, बहुत रैस्पी टोन में। और आवाज़ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब सब्जेक्ट बात करता है, जो आदमी गुरु के थ्रू गुरु के लिए बात करता है, तो उसकी बात समझ में आती है। बोलते यहाँ मेरी बड़ी अच्छी किस्मत थी। यहाँ पर हेस्टर रॉस वो एक ही बंदी है। हेस्टर इस जन्म में है, रॉस पिछले जन्म में था। वो जब अपने गुरु को बोलने देता है बीच बीच में, तो मुझे काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है समझने में, और आपको भी मिलेगी। कुल मिला के कह रहे हैं, जब भी आप किसी गुरु को बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सोच समझ कर बोलिए। याद है कल क्या बोला था उस आदमी ने? क्या तुम्हारे गुरु तुमको डांटेंगे, जज करेंगे?
तो उन्होंने क्या कहा था, वो इसके बहुत ऊपर हैं, उसके बहुत ऊपर है, उनकी फिगर बहुत बड़ी है, उसको सम्मोहित कर रहे हैं। रॉस सुनो, मैं समझना चाहता हूँ, हम दोनों समझना चाहते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है, इसलिए मैं तुम्हें क्लॉडिस के साथ में बातचीत कराऊंगा, क्या तुम मेरे साथ हो? यस आई एम। तो ये कहता है हाँ हाँ मैं हूँ, आपके साथ हूँ। गुड, नाउ यू आर गोइंग टू बी एबल टू डू समथिंग अनयूजुअल। अब तुम कोई अजीब चीज़ करोगे मेरे लिए। बोलते मैं गिनती गिनूंगा 1 2 3 और उसके बाद तुम डुअल रोल प्ले करोगे। एक टाइम पर तुम क्लॉडिस बनोगे, एक टाइम पर तुम गुरु बनोगे, और फिर तुम अपने विचार को तुम अपने मुंह से बोलोगे, फिर तुम अपने गुरु के विचार को उनके मुंह से बोलोगे, अपने मुंह से, और फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ही गुरु हो, तुम ही शिष्य हो। तो क्या इसके लिए रेडी हो? आई थिंक सो। बोलता हाँ शायद हूँ। जैसे इस आदमी ने कहा हाँ मैं राजी हूँ, तो डॉक्टर न्यूटन ने बोला 1 2 3 और मैं अपना हाथ उसके सर पे रखता हूँ ताकि वो तुरंत उस स्टेट में चला जाए सम्मोहन के। ऑथर कहते हैं सुनो, अब तुम क्लॉडिस हो, अपने गुरु, और कुछ सोचना विचारना मत, तुरंत आंसर देना, क्या बोल रहे हो तुम? क्लॉडिस जो गुरु है शिष्य से क्या बोलना चाहता है? सब्जेक्ट रिएक्ट स्लोली स्पीकिंग एज हिज ओन गाइड। तो ये सब्जेक्ट क्लॉडिस की तरह अपने गाइड की तरह बोल रहा है। यू नो यू कुड हैव डन बेटर। गुरु बोलते हैं अरे क्या यार, इससे अच्छा कर सकते थे तुम, क्या नाम ठीक नहीं किया, कुछ मजा नहीं आया। डॉक्टर बोलते हैं और सुनो, अब फटाफट तुम रॉस बन जाओ और अपने गुरु का जवाब दो, क्या बोला तुमने? आई ट्राइड बट आई फेल शॉर्ट ऑफ द गोल। मैंने कोशिश किया था गुरुजी, लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैं आपकी बताई हुई बात को पूरा नहीं कर पाया। तो ये बोलते हैं फटाफट क्लॉडिस बन जाओ, बताओ तुम्हारे गुरु ने क्या बोला? इफ यू कुड चेंज एनीथिंग अबाउट योर लाइफ व्हाट वुड इट बी। अगर तुम अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बदल सकते तो क्या बदलना चाहोगे? तो ये रॉस बनता है। तो ये बोलता है कि अगर मैं वापस जाना चाहूं तो मैं पैसा और ताकत से बर्बाद हो गया, बिगड़ गया, वो नहीं बनना चाहूंगा। गुरु, तुमने ऐसा होने क्यों दिया? पैसे की वजह से तुमने अपने काम को, अपने पर्पस को छोड़ क्यों दिया? डॉक्टर बोलते हैं हाँ बहुत अच्छे से कर रहे हो, बताओ बताओ अब तुम क्या बोल रहे हो? हमने पढ़ा था साइकोलॉजी ऑफ मनी में, कुछ लोग होते हैं जिनके पास 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, उनको अरबपति बनना होता है। क्यों? बिकॉज दे वॉन्टेड टू बिलोंग, क्योंकि उनको उस सर्कल में जाना था, अमीरों वाले सर्कल में। तो बोलते हैं मेरे मन में आ रहा था कि मैं अमीरों वाले सर्कल में चला जाऊं, समाज में मेरी इंपॉर्टेंस हो, मैं दूसरों से ऊपर उठ सकूं, लोग मेरी खूब इज्जत करें और लोग मेरी ताकत को देखें, पहचानें, इसलिए मैं भटक गया। फिर गुरु बोलते हैं और ख़ास तौर से तुमने औरतों के साथ गलत किया, तुमने उनको डोमिनेट किया, उनका फ़ायदा उठाया, सेक्सुअली परेशान किया उनको। तो आदमी कहता हाँ बात तो सच है, मैं क्या बताऊँ, क्या माफ़ी मांगूँ, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। तो मास्टर कहते हैं मैं तो जानता हूँ, लेकिन तुम अपने दिमाग में लेकर आओ कि तुमने किया क्या, क्यों किया, और इन चीज़ों को कैसे अब तुम ठीक करोगे। डेफिनेटली इफ आई हैडंट एक्सर्टेड पावर और दोज पीपल दे वुड हैव कंट्रोल्ड मी। थोड़ा सा कंप्लेन करने लगा आदमी, अरे अगर मैंने अपनी ताकत नहीं दिखाई होती तो लोग मुझे कंट्रोल नहीं करते, मुझे नहीं दबाते। एक तरह से मैं अपने आप को बचा रहा था। तो मास्टर कहते हैं ये सही नहीं था, ये क्वालिटी तुम्हारी नहीं थी, इट वॉज अनवर्दी ऑफ यू, तुम इससे बहुत अच्छे थे। वॉट यू बिकेम इज नॉट वॉट यू स्टार्टेड। जो तुम बन गए तुमने ऐसे शुरुआत नहीं की थी। बोलते हमने तुम्हारे माँ बाप को बहुत सोच समझ के चूज किया था तुम्हारे लिए, ताकि तुम एक अच्छे माँ बाप के बच्चे बनो। यहां पर आपको बता दें, जो फेल्डन पिछले जन्म में ये आदमी था, उनके माँ बाप गरीब किसान थे जो बहुत ईमानदार थे, मेहनती थे और तपस्वी थे, त्यागी थे, और उन्होंने यही सब चीज़ें इस अपने बच्चे के लिए किया था ताकि वो लॉ पढ़ सके, पढ़ाई कर सके। तो ये आदमी कहता हाँ आप सही कह रहे हैं, अच्छे तो थे वो लोग, उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से पाला भी था, आइडियलिस्ट तरीके से। आइडियलिस्ट मतलब होता है अच्छी क्वालिटी के साथ में, ईमानदार रहो, चोरी चपारी मत करो, लेकिन मैं कर नहीं पाया वैसा काम। बोलते आपने देखा मेरे साथ क्या दिक्कत हो गई, उधार ले लिया था ना मैंने, नौकरी किया साथ ही साथ उधार ले लिया,
बोलते हैं फ़ायदा नहीं हुआ उससे। बोलते मैं गरीब नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने कभी किसी गरीब आदमी का काम लिया ही नहीं। आई हेटेड टू द फार्म, द पिग्स एंड द काउ। और मुझे गाँव की चीज़ें बड़ी ख़राब लगती थी। वो सूअर पालना, जानवर पालना, वो सब मुझे पसंद नहीं था। बोलते और जब मैं ना वहाँ पर जो अमीर अमीर लोग थे उनके साथ में घूमना फिरना मुझे पसंद था। और मैं सोच रहा था वहाँ जा कर के सिस्टम को बदल दूंगा, जो ख़राब लोग हैं उनको ठीक कर दूंगा। लेकिन सिस्टम ही गड़बड़ था, बहुत ज़्यादा ख़राब था सिस्टम। तो मास्टर कहते हैं अच्छा, उस सिस्टम को जिसको तुम ठीक करने गए थे उसी ने तुम्हें ख़राब कर दिया, ये कैसे समझाओगे मुझको? पीपल हैड टू पे फाइन्स दे कुडंट अफोर्ड। बोलती वो सिस्टम इतना ख़राब था कि लोगों को अपना काम करने के लिए घूस देना पड़ता था, और उनके पास वो पैसे थे भी नहीं। और बहुत से ऐसे लोगों को जेल भेजना पड़ता था हमको, जो गलत उन्होंने किया ही नहीं था। बेचारे मासूम लोगों को जेल भेजना पड़ता था। आई हैड हंग, वॉइस ब्रेक्स, आई बिकेम अ लीगल किलर। और मैंने तो कुछ लोगों को फांसी तक चढ़वाया है। मैं तो एक तरह से लीगल किलर बन गया, मर्डर किया मैंने सरकारी तरीके से। मास्टर पूछते हैं किसी ने कुछ गलत किया नहीं किया, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसके लिए जिम्मेदार हो, उन लोगों को मारने के लिए? कहते सबके सब अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन बहुत से बेचारे गरीब आदमी ऐसे थे जिनको ज़रूरत थी पैसे की, उधार ले लिया, पूरा नहीं कर पाए, तो सिस्टम में आए। सिस्टम में उनको जेल में डाल दिया गया या तो मर्डर कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। और बहुत से तो बदतमीज़ भी थे, बेकार भी थे, लेकिन सारे के सारे ख़राब नहीं थे। और उनके बारे में क्या, जिनको तुमने फांसी में चढ़ाया या जिनको जेल में डाला, उनके परिवार के बारे में क्या? क्या तुम इसलिए वकील नहीं बने थे ताकि सोसाइटी को और अच्छा बना सको? एंड मेक द फार्म एंड द टाउन सेफर एंड जस्टिस। तुम अपने टाउन को, अपने खेत को, अपने गांव को और सेफ बनाने के लिए नहीं बने थे वकील? तो ये आदमी कहता है आप देख नहीं सकते हैं, मुझे बिगाड़ दिया था उन लोगों ने, मुझे लोगों ने एक मर्डर बना दिया, लोगों ने। एंड सो यू मर्डर्ड योरसेल्फ। तो मास्टर कहते हैं अच्छा, लोगों ने तुम्हें खूनी बना दिया, तुमने दूसरों को मारा, उसके बाद खुद को मार डाला। बोलते हैं मैं इतना भटक गया था, ना ही तो मैं गरीब रहना चाहता था, नोबडी बनना चाहता था। नोबडी मतलब कोई जाने पहचाने ना, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ना ही तो वो बनना चाहता था और ना ही तो मैं आगे बढ़ पा रहा था, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था मुझे। मास्टर कहते हैं तुम बहुत आसानी से उन सब के साथ खड़े हो गए जो गलत थे, जो स्वार्थी थे। तुम ऐसे नहीं थे, तुम ऐसे कैसे बन गए? वाई डिड यू हाइड फ्रॉम योर सेल्फ? तुम खुद से क्यों छुप गए? तुम अपनी ईमानदारी से कैसे भटक गए? ये अपने गुरु को ही ब्लेम कर रहा है। आपको मुझे हेल्प करना चाहिए था ना, जब मैं वकील बना तो आप आकर मुझे हेल्प करते। What benefits do you get from thinking I should pick you up at every turn? तो गुरु कहते हैं अच्छा तुम क्या चाहते थे मैं क्या करता? अगर हर मोड़ पे तुमको हेल्प करता तो कैसे करता? तो ये आदमी कहता है, पहले जवाब नहीं देता है, चुप हो जाता है। जो उसके गुरु ने पूछा कि तुम चाहते क्या थे, मुझसे क्या चाहते थे, मैं कैसे तुम्हारी हेल्प करता? तो पता क्या बोलता है, मुझे सिंपैथी चाहिए थी, आपकी दया चाहिए थी, कोई मुझे प्यार कर देता। सुनिए, गुरु बोलते हैं तुम और क्या चाहते थे मुझसे? मैंने तुम्हारे दिमाग में सही सही विचार डाले, मैंने तुम्हारे दिमाग में टेम्परेंस का विचार डाला। टेम्परेंस मतलब ज़्यादा गुस्सा मत करो। संयम। अब आदमी अमीर बनना चाहता है तो बहुत अमीर बनना चाहता है, एक संयम की जिंदगी, बहुत की नहीं। मैंने तुम्हें मॉडरेशन, जैसे पिताजी हैं, भले करोड़पति हैं बट जीते हैं एक आम आदमी की तरह। मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का विचार डाला कि तुम्हें अपने काम के लिए जिम्मेदार फील करना चाहिए। तुम्हारे अंदर ओरिजिनल गोल डाले, कुछ ऐसे ऐसे काम दिए थे तुम्हें धरती पर जाकर जो एकदम नए थे, और तुम्हें पेरेंट्स दिए थे, ऐसे पेरेंट्स दिए थे जो तुम्हें प्यार करते थे। यू इग्नोर्ड दीज थॉट्स एंड वर स्टबर्न टू ऑल्टरनेटिव एक्शंस। तुमने इन सारे विचारों को इग्नोर कर दिया और तुम अपने जो काम कर रहे थे उसके साथ जिद्दी हो गए थे कि हम ऐसे ही करेंगे। ये कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने आपके साइंस देखा नहीं, मिस कर दिया मैंने, मैं बहुत डर गया था। आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं, ये जो मास्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, मोटिवेशनल इंटरव्यू कह रहे हैं तुम अपने अंदर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को वैल्यू करते हो, सबसे ज़्यादा किस चीज़ को कीमती मानते हो? ये आदमी कहता है मेरे अंदर में धरती पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं धरती को बदलना चाहता था, लोगों की लाइफ बदलना चाहता था। मैंने ऐसे शुरू किया था, मेरे अंदर में बहुत जोश था,
कहते मैं देख रहा हूं तुमने अपना काम छोड़ दिया। असाइनमेंट दिया गया था। हर इंसान को जब धरती पे आता है तो उसको एक असाइनमेंट मिलता है, एक प्रोजेक्ट मिलता है। तुमने वो छोड़ दिया और तुम फिर से मौका चूक रहे हो। बीइंग अफ्रेड टू टेक रिस्क्स, तुम रिस्क लेने से डर रहे हो। टेकिंग पाथ विच डैमेजेस यू, और ऐसे रास्ते ले रहे हो जिससे तुम बर्बाद हो रहे हो। ट्राइंग टू बिकम समवन हु इज नॉट यू, तुम ऐसा कोई बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो नहीं। देयर इज सैडनेस अगेन, और इसी में तुम्हें दुख मिलेगा। आज मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी, बेचारे के पास गवर्नमेंट जॉब है, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। पता है हम सब के सब जब काम करते हैं तो हमें ये फीलिंग आनी चाहिए कि हमें इसी काम के लिए बनाया गया है, और जब तक ये फीलिंग नहीं आती तब तक खोजना चाहिए उस काम को। नहीं तो हम अपने अहंकार के साथ भटक जाते हैं। अहंकार यही चाहता है, इंपॉर्टेंट दिखना चाहता है, इंपॉर्टेंट लोगों के साथ रहना चाहता है, इंपॉर्टेंट दिखने के लिए ढेर सारे इंतजाम करता है, अच्छे कपड़े, गाड़ी, अच्छे सामान, फिर वो अच्छाई को भूल जाता है। आज मैं उस बच्ची को बोल रहा था कि मुझे रोज कुछ समझ में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई बड़ा मुझे माने कोई बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी इसकी बातचीत और लंबी है, कल कंप्लीट करेंगे। काफ़ी लंबी बातचीत है, ठीक है। आपकी बहुत लंबी काउंसलिंग होती है भाई। अगर वही काउंसलिंग धरती पर हो जाए तो हम खुद कर लें अपने लिए, तो हम सोचें, एक तरफ समझदार आदमी की तरह, एक तरफ कंफ्यूज आदमी की तरह। शायद इसीलिए लोग लिखते थे किताबें, डायरी लिखते थे। कल पढ़ते हैं। नमस्कार।